महाराज क्यों? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में देखा मरे लोचन हरि मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मागम बरियाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पार। जय पद सुर सरिता परम पुनेता, प्रगट भये शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अजम, शरण धरम के पालरी। भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पति लोग आनंद भरे। हाँ गई पति लोग आनंद भरे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, और कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटताई भजो, और छाड़ी कपट जंजाल। सारे कपट और जंजाल को त्याग करो, हरि शरणम हरि शरणम। उनकी शरण में व्यक्ति को जाना चाहिए। धीरे धीरे वृद्धि विकास होता है। जनकपुर से संदेशा आया, गुरु जी का आदेश भया कि राम और लक्ष्मण दोनों लोग मिथिला चले। वहां पहुंचते हैं। जनक जी कहते हैं कि प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं और हमारे साथ ये आए हैं। जनक जी देख करके बहुत ही आनंदित होते हैं। भगवान राम गुरु से आदेश पाकर लक्ष्मण जी के साथ नगर को दिखाने ले जाते हैं। धनुष यज्ञ हो रहा था जिसमें राम ने शिव के धनुष को तोड़ा। आज भगवान कृष्ण का जन्म होना है, इसलिए कथा को जल्दी जल्दी वहां तक हमें ले चलना है। आप लोगों का साथ प्यार बना रहे, कथा वहां तक चलेगी। धनुष यज्ञ हुआ जिसमें राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया, भरत ने मांडवी से विवाह किया, लक्ष्मण ने उर्मिला से विवाह किया, शत्रुघ्न ने श्रुति कीर्ति से विवाह किया। अयोध्या वापस आए। एक दिन राजा दशरथ ने शीशे में अपना चेहरा देखा और सोचने लगे, श्रवण समीप गए सीत के सा, अमन हूँ जरटपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कौ देहु, और जीनम जीवन जन्म लाभ किन के हूँ। आज राजा के मन में विचार आया, ये सारा राजपाट अब राजा राम को सौंप दूं और मैं वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊं, भगवान का भजन करूं। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। करे महाराजा दशरथ के द्वारा तिलक की सारी तैयारियां हो रही थी। देवताओं के द्वारा सरस्वती मैया के माध्यम से मंथरा की बुद्धि भ्रमित हुई और मंथरा की मंत्रणा को पा करके केकई को भवन में जाकर लेट जाती है और महाराजा दशरथ से वरदान मांगती है। वरदान में क्या मांग रही है? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका, मांगो दोसर बर कर जोरी, और पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरे बर में क्या मांगी? तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम वनवासी। राम लक्ष्मण सीता के साथ वन में निवास करने लगे। गंगा के किनारे केवट चरण धोकर नाव में बैठाकर उस पार नाव उतारता है। जब राम नाव को उतराई देने लगते हैं तो वह नाविक उतराई नहीं लेता है। मां जानकी अपने मुदरी को उतार करके देने लगती है। विवाह की मुदरी है। पियहि कियसिया जानी निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। करे धीरे धीरे केवट नहीं ले रहा है, पाल उतरते हैं। प्रभु
से कहता है वह केवट, ऐ प्रभु मैं आपको सुरसरी के पार उतारा है और आप उस भवसागर से पार मुझे उतार दीजिएगा, बस इतना ही करिएगा। सुमंत को वापस भेजते हैं। दशरथ का मरण होता है। भरत जी चित्रकूट आते हैं। लौटाने के लिए अत्रि आश्रम में भरत जी का जाना तथा पंचवटी में निवास करना, सीता हरण, सबरी पर कृपा, सुग्रीव मित्रता, बाल वध, सीता खोज, श्री हनुमान जी और विभीषण मिलन, लंका दहन, राम रावण संग्राम, विभीषण को राज तिलक, सीता लंका में 14 महीना, सीता लंका में 14 मास 10 दिन रही हैं। अयोध्या पुनरागमन, राम का राज तिलक हुआ। बोले श्री रामचंद्र सरकार की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। समय हो रहा है धीरे धीरे कन्हैया के आने का, इसलिए हम लोग चलते हैं। परीक्षित ने कहा है प्रभु आप सूर्य और चंद्रवंशों का वर्णन विस्तार से सुनाया। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा किए थे। महाभारत में हमारे पिता पांडवों को विजय दिलवाई थी। बलराम की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में की है और अपने योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उस श्री कृष्ण का वर्णन तथा उनकी इसी धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन विस्तार से आप हमको सुनाइए। ऐसे मत सुनाइएगा कि बाल वध सीता खोज हनुमान मिलन, ऐसे नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि हमें सुनना है। श्री सुखदेव जी बोले ऐ राजन, श्री कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह पावन है। वक्ता सुनने वाला भी इस कथा को श्रवण करने मात्र से मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रोता भी, सुनने वाले, कहने वाला तथा बीच बीच में अगर कोई प्रश्न पूछता है उन सबका कल्याण करने वाली यह मोक्षदायिनी कथा है। करे मोक्षदायिनी परम पावन मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन थे। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सारी कथाओं का वर्णन सारे लोग सुनाते नहीं हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। कह रहे आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन वह सखियों के साथ मायके में गई हुई है। सखियों के साथ बगीचे में खेलने जा रही है, टहलने गई है, घूम रही है। करे वहां कालनेमी नाम का राक्षस उनके पति उग्रसेन का रूप धारण करके वहां आता है और आकर के पवन रेखा को इशारे में बुलाता है, एकांत में मिलने के लिए कहता है। और जब पवन रेखा को लगा कि हमारे पति हैं और वो जाने लगी, पास में जाती हैं, तो वह कालनेमी जो उनके पति का रूप धारण किया है, उग्रसेन का रूप धारण किया है, वह रति क्रीड़ा करने की बात रखता है। पवन रेखा से कहता है। पवन रेखा कहती है ऐ पति देव। वह बोले पति ऐसा नहीं कीजिए। वह बोली पति ऐसा नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि दिन रात किए पुण्य सब छीजे। दिन रात किए पुण्य सब छीजे। दिन में रति क्रीड़ा करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए पतिदेव आप दिन में ऐसी लालसा मुझसे मत करिए। परंतु वो पति हो तब तो समझे, वो तो राक्षस था और वो अपने काम वासना शांत करने के लिए ही आया था। नहीं माना, अपने पति को जानकर समागम हुआ और जब बाद में वास्तविक रूप सामने आया तो पवन रेखा उसे श्राप देने को उद्यत हुई। वह राक्षस कहने लगा ऐ रानी आप मुझे श्राप मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके उदर से विश्व विजेता प्रतापी पुत्र पैदा होगा। मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ, मेरा यह वचन है। लोभ के वशीभूत होकर के पवन रेखा श्राप नहीं देती है। क्यों? काम जगावे कामिनी और लोभ जगावे दाम और संत जगावे प्रेम रस। लेत राम को नाम, लेत राम
को नाम। यहाँ आएंगे तो यहाँ तो भक्ति की बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी। अभी ऑर्केस्ट्रा चले तो न किसी को बुलाने की जरूरत है, न तो न्योता देने की जरूरत है। लेकिन आप यहाँ कई बार बुलाइए, फिर भी वही लोग आएंगे जिन लोगों को इससे प्रीति है, रति है। कह रहे हैं संत जगह में प्रेम रसा और लेता राम को नाम। जब पुनः वापस पवन रेखा लौटती है, सखियों के पास आती है, सखियां पूछने लगी, ऐ पवन रेखा, ये तेरे अस्त्र, ये वस्त्र तुम्हारे बिखरे हुए हैं, तुम ऐसी अवस्था में कहां से आ रही है? पवन रेखा, आज विधि का विधान ऐसा होता है, जब कुछ होनी होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज पवन रेखा सारी बातों को छिपा ली। पवन रेखा कह रही है, आवा कपिय कर निकट हमारे, वायु भागी तासु भय भारे। एक बंदर मुझे दौड़ा लिया और उसी से जान बचाकर किसी प्रकार से मैं आ रही हूँ, इसीलिए मेरे कपड़े इधर उधर बिखर गए हैं। मनुष्य प्रारब्ध के वशीभूत होकर कार्य करता है, कोई भी बुरा कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन प्रारब्ध ही उसके ऐसे होते हैं, गलत काम करवा डालते हैं। कह रहे हैं कि भाई निक निक कहें, लेकिन कहां निकले? आप लोग जान रहे हैं क्या निकलता है। तो प्रारब्ध जिसके अच्छे होते हैं उसी के मुंह से अच्छी बातें निकल सकती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जिसका मन पवित्र होगा उसकी वाणी पवित्र होगी। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और नहीं निकलेगा महाराज। मनसा वाचा कर्मणा, और जब आप अपनी वाणी से अच्छी बातें बोलेंगे, धीरे धीरे आपका कर्म ही बन जाएगा। भाई मन में अच्छे भाव आए तब तो कथा सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं। वाणी में धीरे धीरे सारी बातें आएंगी और धीरे धीरे जीवन इनका कृतार्थ होगा। ऐसे परम भागवत आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए संत महात्मा ही हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं कथा पांडाल में। करे को दूरी न कर सके, को दूरी न कर सके, और विधि के मेटे अंका। कोई दूरी न कर सके और विधि के उल्टे अंका। उदधि पिता तो चंद्रमा, और को धोई न सक्यो कलंका। वे समंदर इनके पिता हैं चंद्रदेव के, फिर भी उनके मुंह में कालिख लगी हुई, कलंक लगा हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। समय आने पर धीरे धीरे पवन रेखा को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम कंस पड़ा। कंस का अर्थ होता है कह माने दूसरे का, अंश माने हिस्सा। जो दूसरे का अंश हो, दूसरे का हिस्सा हो, वही कंस है। अर्थात दूसरे का अंश जो हो वही कंस है। करे कसी हिंसायाम धातु से भी कंस शब्द बनता है। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है, अर्थात हिंसा में ही जिसकी रुचि हो, स्वभाव हो, अभिरुचि हो, वही कंस कहलाता है। मार काट लड़ाई झगड़ा में ही जिसकी सदैव रुचि रहे, वही कंस है। कंस का जन्म कब हुआ? भादौ माह में अपनी मां को अत्यंत कष्ट दे करके हुआ। बगीचे वाली घटना याद करके पवन रेखा कंस को कास आप लोग जान रहे, कास में लपेट करके ले जा करके यमुना जी में फेंक देती है। यमुना जी के दूसरे तट पर स्नान कर रहे महाराजा सूरसेन को वह बहता बहता जाकर के मिलता है। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब कंस बड़ा हुआ, एक दिन नारद ऋषि उनसे जाकर के मिलते हैं और उसको सारी वास्तविक बात बताते हैं कि तू सूरसेन का बेटा नहीं है, तो तुम्हारे पिता वहां हैं, और सारी वास्तविक बातें बता देते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तब वह मथुरा आकर के अपने माता पिता से मिलता है और वहां रहने लगता है। करे धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह बड़ा हो गया। कंस बहुत उत्पात करने लगा, यज्ञ हवन इत्यादि को विध्वंस करता, ब्राह्मणों को सताने लगा, गौओं को सताने लगा। इस प्रकार से वह विभिन्न प्रकार के उत्पात करने लगा। असुभ्रष्ट आचारा था संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रास
त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण वेद त्रासई देश निकास जो कह वेद पुराण अस भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुनिए। अब सभी लोग परेशान होते हैं उसके उत्पात से। पृथ्वी देवी देवता मनुष्य सभी लोग एकत्रित होकर के प्रार्थना करते हैं। आकाशवाणी होती है वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवस्यन्तो सुर स्त्रियः जनि डर पे मुनि असिद्ध सुरेशा जनि डर पे मुनि असिद्ध सुरेशा। आकाशवाणी हुई और तुम ही लागी हरी हाँ नर भेषा तुम ही लागी धरी हाँ नर भेषा। क्यों? क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है जब जब होई धर्म कई हानि जब होई धर्म कई हानि ओ बारहैया सूरा अधम अभिमानी तब प्रभु धरी तब प्रभु धरी विविध शरीरा करे मगध देश एक रोज सिधारा और मगध नरेश जरासंध को जाई हरा। वह गया मगध नरेश जरासंध को हराया और हरा करके उनकी दो पुत्रियां थी। जरासंध की दो पुत्रियां करे दोनों पुत्रियों का नाम अस्ति और प्राप्ति दोनों से विवाह कर लिया। इतना ही नहीं अपने पिता को जेल खाने में डाल दिया स्वयं राजा बन बैठा। कंस ने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सारा दहेज दिया। हय चंदन हेम पटा और रतनयन कनदीन याचक सब परितोष के विदा बहिने कर की। अपने बहन की विदाई कर रहा है। लोक में बड़ी जगह हंसाई हो रही है। आज वह कुछ अच्छा काम करना चाह रहा है। सारे लोग देख रहे हैं भाई चाचा की लड़की की शादी इतना धूमधाम से कर रहे हैं कंस। वाह भाई वाह। हम लोग तो जानते थे कि बड़ा दुष्ट बड़ा पापी है लेकिन देखो अपने चाचा की बिटिया की शादी कर रहे हैं। बहुत सारा दहेज में दे रहे हैं। कंस तो भाई सारे लोगों के हृदय में स्थान बना रहा है। जब देवकी को रथ में बैठा करके स्वयं रथ चला रहा था वह विदा कर रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई अस्यामष्टमो गर्भो हंतायाम वसेउदा। ए मूर्खो जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा भाव से प्रसन्नता से विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही सुना आकाशवाणी की बातों को तुरंत वह घोड़े की लगाम को छोड़कर मुड़ा और देवकी के बालों को पकड़कर झुकाया। तलवार निकाल मारने को उद्यत हो गया। न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी सोचने लगे अब क्या करें। अभी तो मैं नया विवाह करके आ रहा हूँ और ये तो इतना दुष्ट इतना पापी है किसी की बात को नहीं मानेगा। अब तो मेरी पत्नी को मार ही डालेगा। पति का धर्म है अंतिम समय तक पत्नी की रक्षा करें। वसुदेव जी सोचने लगे इस समय मुझे करना क्या चाहिए। वसुदेव जी बड़े ही धर्मात्मा बड़े ही बुद्धिमान कहने लगे ऐ कंस तू इसे छोड़ दे। क्यों नारी की हत्या करेगा तुझे पाप लगेगा। तुझे कष्ट दुख और डर इसके वंश से है इसके पुत्र से है। जितने भी पुत्र इसके होंगे मैं तुझे ला करके दे दूंगा।
जब अंतिम समय जान ले व्यक्ति कि मृत्यु निकट है, मेरे प्राण बचने को नहीं है, ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ ही समय मांग लीजिए, हो सकता है विधाता की कोई और मर्जी हो। कहने लगे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए और ध्रुव प्रहलाद समान। अगर नारी नहीं होती तो हम आप नहीं होते, इसलिए नारी की निंदा मत करिए, नारी की हत्या मत करिए। महाराज मैं आपको वचन देता हूं, जितने भी पुत्र होंगे मैं ला करके आपको दे दिया करूंगा। प्रथम पुत्र पैदा हुआ, ले जा जेल खाने में डाल देता है। प्रथम पुत्र जब पैदा हुआ तो वसुदेव लेकर के आते हैं और कंस को दे देते हैं। कंस कहता है वसुदेव तू अपनी बात का पक्का है, जा, मुझे इस पुत्र से कोई डर नहीं है, तू ले जा, और जब 8वां पुत्र तुझे होगा तुझे ला करके मुझे दे देना। वो लेके जा ही रहे थे, उधर से नारद ऋषि आ गए। महाराज अनर्थ कर रहे हैं। एक कमल पुष्प उठाते हैं, बताते हैं गिनिए महाराज, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनेंगे फिर भी 8। पहला भी 8वां हो सकता, तीसरा भी 8वां, दूसरा भी 8वां, कोई भी 8वां बन के आ सकता है। अरे वाह नारद ऋषि, आप तो बड़े समय पर आए, बुलाओ तुरंत वसुदेव को। तुरंत वसुदेव को बुलाया जाता है और बच्चे को लेकर के शिला पर पटक कर मार डालता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, ऐसे 6 पुत्रों की हत्या वह कर डालता है। करे 7वें में जब भगवान करे 7वें में जब बलराम जी गर्भ में आए, तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और योग माया को यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने को कह दिया और स्वयं देवकी के गर्भ में आने का वचन दिया। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने के कारण, संकर्षण होने के कारण, महाबली होने के कारण बलराम ऐसा उनका नाम पड़ा। संसार को आनंदित करने के कारण इनका नाम राम भी बलराम को कहा जाता है। जब देवकी के गर्भ में श्री नारायण आने को हुए, ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। कन्हैया को जो तैयार किए हैं, तैयार किए ही रहेंगे, वो पल आने ही वाला है। करें सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। करे हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं। सभी ब्रह्मा इत्यादि देवता सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि की स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं। आप संसार के रचयिता हैं। ऐ प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं। हम सभी आपके चरणों में आश्रय लेते हैं। आप शीघ्र ही धराधाम पर आकर के संसार का, धरती का कल्याण करिए। तदंतर भगवान चतुर्भुज रूप में, अलौकिक रूप में जेल खाने में प्रकट हो रहे हैं। कन्हैया को धीरे धीरे मंच की तरफ लाइएगा। तदनंतर भगवान चतुर्भुज रूप में, अलौकिक रूप में प्रकट हो रहे हैं। वसुदेव जी ने उनको देखकर कहा, तदम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मंगल शोभिकास्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभाग्यम् परम ज्योति अद्वैत विकारी निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी। मैया कहने लगी, कंसासुर त्रासत निशिभोरा हरौ नाथ मम संकट मोरा। देवकी की आंखों में आंसू आ गया, अश्रुधारा बहने लगी, रोती हुई बोलने लगी देवकी, ऐ प्रभु, मुझे भय है कि कहीं वह दुष्ट कंस आपको भी ना मार दे।
श्री भगवान ने कहा आप स्वयंभू मनवंतर में सुतपा नाम के प्रजापति और आप प्रश्नि नाम की पत्नी थी। उस समय आप 12 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझ जैसा पुत्र प्राप्ति का आपने वरदान मांगा था। तब मैंने आपसे कहा था आप सरी सखो जो कहाँ जाई, आप सरी स मैं अपने जैसा कहाँ खोजू मैया। नृपतावत नया अहो मैया आई, नृपतावत नया। मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र होकर के पैदा होऊंगा। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति थे, तब भी मैंने वामन के रूप में आपके गर्भ से अवतार लिया था। हे माता, इस समय ये वसुदेव और आप देवकी के रूप में हैं। अब मैं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने चल रहा हूँ, अवतार लेने चल रहा हूँ। तो चतुर्भुज रूप इसलिए मैंने आपको दिखाया जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि मैं ही वो ईश्वर हूँ। मैं अपने वचन को आज सत्य करने के लिए आपके गर्भ से आ रहा हूँ। मैया कहने लगी प्रभु ये अपना रूप त्यागिए। हरि करे नाम से हृदय जिसका कांप जाता है, ऐसा समय ऐसा काल है। आज वह समय बड़ा ही सुंदर हो गया। देखिए भैया